खबर राजस्थान के ब्यावर से है, जहां पर ब्यावर में मंगलवार को ब्यावर जिला पत्रकार संघ का स्नेह मिलन व परिचय सम्मेलन का आयोजन मेवाड़ी गेट बाहर स्थित राकाजी की बगीची में आयोजित किया गया। ब्यावर जिला पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष विष्णुदत्त धीमान सहित जिले के वरिष्ठ पत्रकारों की उपस्थिति में और उनके सानिध्य में ब्यावर जिला पत्रकार संघ का स्नेह मिलन व परिचय सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मौके पर वरिष्ठ पत्रकार व फोटो जर्नलिस्ट विजेंद्र प्रजापति ने कहा कि खोजी व प्रमुख समाचारों के लिए पत्रकारों को गिद्ध की तरह अपनी नज़रें बनाकर रखनी चाहिए। वर्तमान में सरकारी तंत्र में जितने घोटाले व भ्रष्टाचार हो रहा है, उन्हें सही मायने में तो लोकतंत्र का चौथा प्रहरी ही सही ढंग से उजागर कर सकता है। ये कथन वरिष्ठ पत्रकार व फोटो जर्नलिस्ट विजेंद्र प्रजापति ने कहे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जो पत्रकारिता का दौर चल रहा है, वह कहीं न कहीं प्रोफेशनल पत्रकारिता चल रही है। ऐसे में पत्रकारों की छवि पर भी सवाल खड़े होते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सही मायने की पत्रकारिता वही है जो देखा जाए उसे छापा जाए, जो कहा वहीं दिखाया। संघ के संरक्षक विजेंद्र प्रजापति मंगलवार को ब्यावर जिला पत्रकार संघ का स्नेह मिलन व परिचय सम्मेलन के मौके पर मेवाड़ी गेट बार स्थित राकाजी की बगीचे में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने अब तक छोटे बड़े 23 देशों की यात्रा करने के बाद डेस्टिनेशन ट्रैवलिंग पर बोलते हुए कहा कि अन्य देशों में पत्रकारिता का एक अलग ही तौर तरीका है। उन्होंने एक विदेशी टीवी चैनल की खासियत बताते हुए कहा कि यदि चैनल चलेगा तो वहां का हर शख्स उस चैनल पर विश्वास करेगा और वहां का अर्थचक्र भी घूमेगा। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट व सोशल मीडिया पर भी प्रकाश डालते हुए पत्रकारों को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने की जरूरत बताई। इस अवसर पर राजस्थान पत्रिका के पूर्व ब्यूरो चीफ व संघ के संरक्षक सिद्धार्थ जैन ने कहा कि वर्तमान पत्रकारिता में जो बदलाव आया है, उसको देखकर लगता है कि पत्रकारिता में अब पूरी तरह से अफसरशाही का शिकंजा कसता जा रहा है। क्योंकि पहले जब पत्रकारिता की जाती थी तो पत्रकार अपनी विश्वसनीयता को कायम रखते हुए पत्रकारिता करता था और उसी पत्रकारिता पर अफसरशाही कार्रवाई किया करती थी, लेकिन आज इसके विपरीत हो रहा है। जैन ने कहा कि अपनी पत्रकारिता के पुराने स्मरण बताते हुए कहा कि जब वे गाँव में लिखा करते थे तो सरकार उस पर लिखे हुए गंभीरता से विचार कर कार्रवाई करती थी। प्रशासनिक अधिकारी भी उस बात से डरते थे कि कोई खबर समाचार पत्र में ना लग जाए जिसका खामियाजा भुगतना पड़े। वर्तमान में समाचार पत्रों में छपने वाले समाचारों का बहुत कम कार्रवाइयाँ होती है। उसका कारण भी है कि जिन्होंने अपनी विश्वसनीयता को ताक में रख दिया है। जैन ने बताया कि उन्होंने हमेशा सैद्धांतिक लड़ाई लड़ी है और इसी सैद्धांतिक लड़ाई के चलते ही अखबार के मालिकों को अपना इस्तीफा सौंप दिया। ब्यावर जिला पत्रकार संघ के स्नेह मिलन और परिचय सम्मेलन के दौरान वरिष्ठ फोटोग्राफर चंद्रेश जैन ने भी ब्यावर में से राष्ट्रीय समाचार पत्रों में अपनी फ़ोटो आदि भेजने के तौर तरीकों को बताते हुए कहा कि आज इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया है, जिसके कारण त्वरित गति से समाचार पत्रों में फ़ोटो प्रकाशित हो जाती है। पूर्व में फ़ोटो प्रकाशित कराने के लिए पहले ब्लॉग आदि बनाया करते थे, उसके बाद फ़ोटो आदि प्रकाशित होती थी। इस अवसर पर बर रायपुर ब्लॉक पत्रकार संघ के अध्यक्ष श्याम सैनी ने कहा कि ब्यावर का एक नया जिला बन चुका है। इसके लिए ब्यावर जिले के तमाम पत्रकारों ने मिलकर ब्यावर जिला पत्रकार संगठन खड़ा किया है। अब इस संघ की जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं। छोटे छोटे उपखंड में ब्लॉक व ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों को सहयोग देना जिला संगठन का दायित्व है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण व ब्लॉक स्तर के पत्रकारों के साथ आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं और धीरे धीरे लोग पत्रकारों के साथ घिनौनी व आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने लगते हैं। ऐसे में जिले के पत्रकार साथियों की जरूरत महसूस की जाती है ताकि जिला स्तर के अधिकारियों को अपनी बात से अवगत कराया जा सके। कार्यक्रम के दौरान ऑल इंडिया सेवादल कांग्रेस की महासचिव कल्पना भटनागर ने भी देश की पत्रकारिता पर उंगली उठाते हुए कहा कि अब पत्रकारिता नहीं बल्कि पीत पत्रकारिता हो रही है। लेकिन ब्यावर के पत्रकारों के लिए स्पष्ट रूप से कहा कि यहाँ की पत्रकारिता अभी भी सही मायने में की जा रही है। वहीं प्रदेश सेवादल कांग्रेस के सोहन मेवाड़ा ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पत्रकारिता में विश्वसनीयता कायम रखने की बात कही। सिंचाई विभाग के इंजीनियर व राजनीति में रुचि रखने वाले ओपी मिश्रा ने भी पत्रकारिता को व्यापार न बनाकर इसे सामाजिक, राजनीतिक व प्रशासनिक स्तर पर होने वाले कमियों को उजागर करना वही पत्रकारिता है। इस अवसर पर अजय शर्मा, शीतल प्रजापत, आत्माराम सैनी, नीलेश बुरड़, रहमान भाई आदि सभी ने अपने विचार व्यक्त किए।
समारोह के अंत में जिला अध्यक्ष विष्णुदत्त धीमा ने सभी पत्रकार साथियों में आए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का सफल संचालन अरविंद अग्रवाल के द्वारा किया गया। सम्मानित मंच, ब्यावर जिला पत्रकार संघ अध्यक्ष व विष्णुदत्त मंच, लिखना और बोलना बहुत अंतर है। लिख सकता हूँ मैं। एक समय मेरे पास हो गया आया जब मैं आज सुबह लिखने के लिए बैठा, आज सुबह 8 बजे बैठा, पूरा दिन शाम को 7-8 बज गए, सो गया, सुबह उठा, फिर 7-8 बज गए, फिर लिखने बैठा, फिर रात हो गई, फिर तीसरा दिन। मतलब अब देखिए 12-36 घंटे तक लगातार लिखता था। वो भी एक समय था, मुझे 5 मिनट के लिए कोई बोले और बोलना है तो मैं बोल नहीं सकता। वो लगातार 3 दिन में इसलिए लिखता रहा कि रास्ता पत्रिका एक लोकप्रिय कॉलम होता था, आओ गाँव चले। मेरे ख्याल से अभी बहुत पुरानी बात है, सभी नवयुवक बैठे हैं, तो सोशल मीडिया आज आप भाग्यशाली हो कि आपके हाथ में कैमरा है, आपके हाथ में रिकॉर्डिंग सिस्टम है, आपके हाथ में यो कोई भी घटना को लाइव दिखाने का साधन है। हमारे यहाँ तो ऐसी सुविधा थी नहीं। उसमें आपकी जैसे या कोई भी जो ब्लॉग भी लिखते हैं, उन्होंने यूट्यूब चैनल भी चला रखे होंगे, वो सोशल मीडिया पे भी रेगुलर लिखते होंगे, तो आप मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप एक प्रिंट कर लो कि सोशल मीडिया पे आप जो पत्रकार का अपने पीछे लगा हुआ ये पत्रकार खड़ा है, ये कर लो कि मैं सोशल मीडिया पे जो भी डालूंगा उसकी कोई काट नहीं कर सकता। आप देखिए फिर कितना मजा आता है, अरे यार ये इससे लिखा नहीं, ये 100% सही। ये जज्बा अपन खुद पैदा कर सकते हैं, कोई दूसरा जज्बा पैदा करने में नहीं आएगा, ये अपनी खुद की होनी चाहिए। अच्छा, अपन मेरा एक सिद्धांत था, छोटी सी बात कहता हूँ कि जो व्यक्ति जहाँ बैठा है, एक बार ऑफिस में एक सज्जन आए और विज्ञप्ति दी, खड़े रहे तो मैंने कहा खड़े तो बैठो, खड़े क्यों हो? तो बैठ गए। बोले कि मैं कोई सोशल वर्क करना चाहता हूँ। तो बहुत बड़ी बात है, सोशल वर्क करोगे तो अच्छी बात है। तो मैंने कहा क्या करते हो? बोले पटवारी हो। मैंने कहा सबसे बड़ा, देखो मेरा एक मानना है कि एक ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ा अगर सोशल वर्कर है तो एक सिपाही है, एक नर्स है, एक पटवारी है। और सबसे कोई झगड़ा फसाद कराने वाला है तो एक पटवारी है, एक नर्स है और एक सिपाही है। मैंने उनको कहा, मैंने वो कैसे? मैंने कहा कि आप यो जमीन की दाव जो करते हैं, रकाव को थोड़ा आगे पीछे कर लो, बिगड़े। एक पहाड़ी बीच में है, उसके ऊपर पेड़ है, आपने एक ही बता दिया, ठीक है। अपना बैठे मेरे साथी यो पटवारी भाई विष्णुदत्त जी धीमान, वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय सिद्धार्थ जी, अरविंद जी और प्रोग्राम साहब और तमाम मंचासीन अतिथि और समस्त विराजमान गणमान्य महानुभाव। पत्रकारों के बीच में बोलना बड़ी टेढ़ी खीर है, क्या बात कहें क्या ना करें। कोई वार्तालाप तो बात अपनी रख सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए क्या बोले। अभी मैं ज्यादा बात तो सुन नहीं पाया, लेट आया, मैं माफी चाहूंगा। अभी अरविंद जी की एक बात सुन रहा था, एक समय था जब 2-2 साल लग जाते थे एक छोटा सा कॉलम वो एडवर्टाइजमेंट लगवाने के लिए। आज समाचार पत्रों के 2-3 पेज फ्रंट पेज जो होते हैं वो विज्ञापन से भरे होते हैं। उसी का परिणाम था कि कल यदि आप पत्रकार जागरूक हैं तो कल आपको ध्यान होगा कि संसद के बाहर एक कांचनुमा पिंजरा बना दिया गया था, सारे पत्रकार उसके अंदर बंद थे। हिंदुस्तान के लोकतंत्र का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। यदि आप वास्तव में पत्रकार हैं और उसकी सच्चाई को जानते हैं, इस बात को रिपीट करूं। मैं जिला कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता भी हूं, तो पत्रकारों से निकट का संबंध है, मेरा एक पारिवारिक संबंध है। जो लोग नए हैं उनसे भी मेरा परिचय होगा धीरे धीरे, और आप सबसे तो यही है। एक पत्रकार के लिए जीवन में बड़ी विकट स्थिति आती है कि उसको खबर नहीं मिलती है, उसकी फोटो नहीं लगती है, तो उसके बड़ा दिन विचित्र रहता है अगर वो सच्चा पत्रकार है। वरना तो आप खबर कोई भी चला दो, किसी को ब्लैकमेल के, जैसे मिश्रा जी बता रहे थे कि खबर छाप दो, पैसे दे जाओ, खबर उड़ा दो, ये तो व्यवसायीकरण हो गया। आपको उस चीज की तह तक जाना होगा। उस चीज की कई बार बड़ी विचित्र स्थिति आती है कि पत्रकार को जान का खतरा भी होगा।
उन सब चीजों से होकर के अपने परिवार में क्या स्थिति चल रही है, उन सब चीजों को पीछे छोड़ करके आपको वो सच्चाई उजागर करनी है जो दुनिया नहीं चाहती, तब जाकर के आपकी पत्रकारिता जीवित रह सकती है। इतने शब्दों में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्यावर जिला पत्रकार संघ की पहली मीटिंग है, आप सभी को बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आप सबका भविष्य उज्जवल हो, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे यहाँ खड़ा किया इसके मैं याद दिलाना चाहूंगा कि सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जब तीसरे चौथे दिन पुलिस वाले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि दुकानें खोलो, तो लोगों ने दुकानें नहीं खोली, बोले कि आप उन पत्रकारों के मुकदमे हटाओ। उन मुकदमों में विष्णु धिमन भी शामिल था, मैं भी शामिल था, प्रमोद वाजपेयी भी थे, और आई थिंक वो हाँ वो थे ही जो अभी स्वर्ग सिधार गए, अपने कमल मारोटिया जी। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। हम तो आप लोगों से सीखते हैं, हम आपसे मार्गदर्शन लेते हैं। आप भी समाज का हिस्सा हैं, हम भी समाज का हिस्सा हैं। हम कोई जनहित की आवाज को उठाते हैं, वो आवाज एक छोटे से क्षेत्र में होती है, और आप लोगों के माध्यम से वो आवाज पूरे समाज में, पूरे ब्यावर में और हर जगह तक पहुंचती है। तो हम समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में कोई भी काम करते हैं तो आपके बिना अधूरे हैं। और ब्यावर जिला पत्रकार संघ का जो ये प्रथम परिचय सम्मेलन रखा गया है, उसमें आपने मुझे बुलाया, बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करते हैं कि आप और हम मिलकर जो जिला ब्यावर हुआ है, तो वो ब्यावर के जिले की होने की जो फीलिंग है, उसके लिए हम सब कड़ी से कड़ी मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर इसको वास्तव में जिले की तरफ ले जाएं, क्योंकि ब्यावर की जो स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हर तरफ सिस्टम में भ्रष्टाचार है, जहाँ सुविधा शुल्क मिलता है वहाँ काम हो जाता है। रोज अखबारों में 50 भ्रष्टाचार सामने खुलते हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या होता है? लेकिन हम भी रुकने वाले नहीं हैं, आप भी रुकने वाले नहीं हैं। अगर हम इसी तरह से काम करते रहेंगे तो एक न एक दिन इन लोगों के हौसले टूटेंगे। मैं जहाँ तक अपनी बात करता हूँ, चाहे किसी भी विभाग की बात कर लें, ब्यावर में सबसे फेमस है नगर परिषद, वो किसी छुपावा नहीं है। नगर परिषद के आयुक्त महोदय के खिलाफ मैंने अपने व्यक्तिगत कैपेसिटी में मुकदमा दर्ज कराया है। मुझ पर कई तरह के दबाव आए हैं, कई तरह के ऑफर आए हैं, लेकिन मैंने कहा मैंने मुकदमा इसलिए नहीं कराया। मुकदमा इसलिए कराया है ताकि सिस्टम में रिफॉर्म आए, पारदर्शिता बढ़े, लोगों को ये। विष्णु जी के मार्गदर्शन में मैं चल रहा हूँ, और हम भी ये चाहते हैं कि समय के साथ हम भी पत्रकारों के लिए कुछ करें, और जो हम अलग अलग हिस्सों में बढ़ते रह गए थे, अब उस सबको एक करने का काम श्रीमान विष्णु जी धीमान ने किया है, जिसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। सभी यहाँ पधारे हुए गणमान्य पत्रकारों मोदी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। लेकिन कहा जाता है कि वैसे भी समय बहुत ही मूल्यवान है, और एक पत्रकार के पास समय बहुत ही ज्यादा मूल्य होता है, क्योंकि वो अपनी खबरों के पीछे, उनके पीछे लगा रहता है। आज का ये जो कार्यक्रम हुआ, मैं पूरे ब्यावर जिला पत्रकार संघ को और इसके तमाम व्यवस्थापक हैं, उनको तहे दिल से रायपुर ब्लॉक की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं, और एक अपनी छोटी सी बात कह के मेरी बात को विराम देना चाहता हूं। बड़ी सुखद स्थिति आज मुझे यहाँ पे लगी है। वैसे कहा जाता है कि ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक मन में भावना थी और वो मैं कहना भी चाहता हूँ। कहा जाता है एक पत्रकार और राजनेता, जिनमें जो पूर्व और पश्चिम की तरह होते हैं, कभी एक हो नहीं सकते, लेकिन ब्यावर जिला पत्रकार संघ की एक अनूठी पहल आज ये संभव हो पाया। मैं मेरे जितने भी राजनेता हैं, उनसे एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा। आप लोगों की छवि के खिलाफ एक पत्रकार होता है, वो किसी राजनेता के खिलाफ भी कुछ नहीं लिखता है, ना कोई ऐसी खबर चलाता है। उसे समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ, समाज में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना पड़ता है और अपनी कलम से लिखना पड़ता है। यदि इसके अंदर
आप लोग लिप्त तो होंगे तो मजबूरन उसको लिखना ही पड़ेगा। और मैं आशा भी करता हूँ हमारे यदि एक पत्रकार है और सच्चा पत्रकार है, जैसे अभी मेरे सीनियर पत्रकारों ने बताया था कि उन्होंने इस दिन को जिया है। आज युवा पीढ़ी के ऊपर भरोसा जताया जा रहा है। मैं मेरे सभी युवा साथियों से भी यही आशा करता हूँ कि हमें बेझिझक बेखौफ निडर पत्रकारिता को आगे लेके जाना है। सोशल मीडिया का क्षेत्र है, आज भी ग्रामीण अंचल से अभी मैं देख रहा हूँ खबरें, तो वहाँ पे भी बहुत बड़ी कुरीतियां अभी पनप रही है। शिक्षा को लेके देखो, बालिका शिक्षा को लेके देखो, राजनेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए बहुत सारे प्रलोभन और बहुत सारी बातें माइक के आगे कह के तो चले जाते हैं, लेकिन उनको अमल में लाने के बाद वो कभी उनको अमल में लेने के लिए एक पत्रकार ही जब उनके पास में जाता है तो उस पत्रकार को जानने से भी इनकार कर देते हैं। आज की विकट स्थिति में पुनः बता रहा हूँ, ग्राम झूठा से आ रहा हूँ, रायपुर ब्लॉक जो पूरा है, रायपुर ब्लॉक में ऐसी ही विडंबनाएं आज दूषित हो रही है, क्योंकि वहाँ की राजनीति पूर्णतः दूषित हो चुकी है, जिसके नमूने आप बड़े बड़े अखबारों में, टीवी चैनलों के माध्यम से देख भी चुके हैं। वहाँ के पंच सरपंच, यहाँ तक कि सरकार में बैठे हुए नेता पूर्णतः उसके अंदर लिप्त हो चुके हैं। और जब उनकी ये खबरें चलाई जाती है तो मेरे जैसे छोटे पत्रकारों को बाई फ्रॉड के जरिए, बाई मैसेज के जरिए डराया धमकाया जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ मेरी टीम की ओर से, क्योंकि रायपुर ब्लॉक के कोई भी पत्रकार ऐसा नहीं है जो डरता होगा। हमने जो कदम उठाया है वे खूब उसके ऊपर चलेंगे, चाहे हमारी गर्दन। जैसे कि मैंने अपना पहले परिचय दिया है, मेरा नाम सीनस प्रजापति है, मैं ग्राम पंचायत सैंदरा से हूँ और 15 सालों से मेरा सोशल वर्किंग कार्य में कर रही हूँ। और जैसा कि मैं पत्रकार से भी जुड़ी हूँ और इसके अलावा भी मैं बहुत सारे काम करती हूँ। और शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि मैं मेरा अपना खुद का बता दूँ कि मेरे 2002 में मैंने 8वीं पास की थी और फिर मेरी आर्थिक स्थिति घर की खराब थी और फादर भी बीमार थे, तो मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। फिर मैंने 2014 में 10वीं की है और 10वीं और 8वीं के बीच में मेरे 12 साल का गैप है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे ग्राम की कोई भी बालिका है, कोई भी महिला है शिक्षा से पीछे रहे। इसके कारण मैंने कई बार ग्राम में तो 12वीं तक स्कूल है, कॉलेज के लिए यही आना पड़ता है। इसके अलावा कोई कोचिंग वगैरह करनी होती है महिलाओं को या बालिकाओं को, उनको बाहर ही जाना पड़ता है। गांव में बसें नहीं आती है, उसको लेकर भी मैंने कई बार मुद्दे उठाए। और जैसा कि मैं धन्यवाद करना चाहूँगी दीवान सर का, क्योंकि अभी कुछ समय पहले एक मुद्दा आया था, मेरा ही कुछ पर्सनल था, जैसे कि एक खातेदारी कोई जमीन थी जिसमें सैंदरा ग्राम पंचायत ने एक पट्टा जारी किया था। पट्टा जारी करने के बाद में उसका बेचान कर दिया। बेचान करने के बाद में मेरे फैमिली वाले ने बोला कि अब लड़ने से कुछ नहीं होगा और अपन इस पट्टे को निरस्त नहीं करवा सकते। SC/ST का एक विवाद चला था, मेरे पूरी फैमिली के ऊपर SC/ST का विवाद है और आज भी चल रहा है। और वो पट्टा निरस्त करवाने के बाद में मैंने कब्जा प्राप्ति को लेकर ब्यावर जिला है, पाली जिला है, जहाँ तक मेरी कोशिश थी, परंतु मुझे आज दिन तक वहाँ पे कब्जा नहीं मिला है और उस जगह पे अब वापस निर्माण कार्य हो रहा है। उसको लेकर अभी एक विवाद भी चला था, उस निर्माण को लेकर मैंने दीवान सर को भी अवगत करवाया और मतलब 4 दिन तक वो निर्माण कार्य नहीं रुका। और ये पत्रकार संघ की एक ऐसी ताकत थी कि रविवार के दिन ग्राम सेवक आके और आने वाले अधिकारी आके उस काम को रुकवा के गए। और मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे कि ग्राम में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती है, उस समस्याओं से अपन को जूझना पड़ता है। और मेरे द्वारा ऐसे कई बालिकाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर काम किए जाते हैं, अपने गांव की समस्याओं को भी उसको अवगत करवाया जाता है। और कई अपने साथीगण है, वोटर साथी है, उनका मेरे ऊपर हमेशा सहयोग बना रहता है और मैं हमेशा आगे भी उम्मीद करती हूँ कि इन सभी का सहयोग मेरे ऊपर बना रहे ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
मेरे बड़े भाई साहब सिद्धार्थ जैन साहब, संजय जी जैन साहब, पदाधिकारीगण, सदस्यगण और विभिन्न क्षेत्रों से आए मेरे अग्रज, मेरे बड़े भाई, सम्माननीय गोपी मिश्रा साहब, सम्माननीय अजय जी शर्मा साहब और अरविंद जी माथुर साहब, सभी को मेरा नमस्कार। और जिस तरह से आज का ये कार्यक्रम ब्यावर जिला बनने के बाद में ये रखा गया है, इससे पहले हमने ब्यावर जिला पत्रकार संघ का गठन किया था और बार बार हमारे पास में इस तरह के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों से भी और ब्यावर से भी जानकारी मिल रही थी, उपखंड से भी, अन्य उपखंडों से भी मिल रही थी कि भाई पत्रकारों के साथ में कभी कभी किसी तरह के इंसिडेंट हुआ करते हैं, घटनाएं घट जाया करती हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर उनका कोई ध्यान नहीं दिया जाता है या फिर इसको इग्नोर करने की कोशिश की जाती है। पत्रकार समाज का एक अंग है और समाज के अंदर जिस तरह की जो कुरीतियां फैली है उसको अच्छे से अच्छे तरीके से उठाने का प्रयास करता है। उसके बावजूद भी पत्रकारों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उन चुनौतियों के साथ में जिस तरह से पत्रकारों को कई तरह की जो पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं, उनका सामना करते हुए अपनी लेखनी के द्वारा लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मैं बताना चाहूंगा ब्यावर जिला पत्रकार संघ हमेशा मेरे पत्रकार साथियों के लिए तत्पर है, तैयार है और हर समय उनके लिए जी जान से खड़ा है। हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारे पत्रकार साथी का किसी भी तरह की कोई अनहोनी हो, किसी भी तरह का कोई उनके साथ में मुठाराघात हो, किसी भी तरह की कोई उनके साथ में इंसिडेंट हो। यदि किसी तरह का कोई मामला है, कानून बना हुआ है, किसी पत्रकार साथी ने कोई अगर कुछ लेखनी के साथ में या कोई बदतमीजी के साथ में अगर कुछ कर भी दिया है तो उसका एक नियम, कानून, कायदा है, वो कायदों के साथ में चलेगा। अगर उन्होंने किसी भी तरह का कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यावर जिला पत्रकार हमारे पत्रकारों जो जितने पत्रकार साथी हैं उनके हर समस्याओं के लिए हमेशा तैयार है। हमने हाल ही में ब्यावर जिला बनाया, ब्यावर के अंदर पत्रकार भवन के लिए मैंने एक मांग रखी है और वो सभी साथियों के एक अनुरोध पे ये बात रखी गई है। ब्यावर के अंदर सबसे पहला उपखंड स्तर पर सहायक सूचना जनसंपर्क कार्यालय था, लेकिन अब जिला बन चुका है तो सूचना जनसंपर्क कार्यालय बन चुका है, लेकिन सूचना जनसंपर्क अधिकारी के बैठने के लिए जगह तक नहीं है। हमें बहुत इस बात का भी दुख होता है। मैंने जिला कलेक्टर महोदय से भी मैंने निवेदन किया था कि माननीय महोदय कम से कम जिला कलेक्टर ये सहायक सूचना जनसंपर्क अधिकारी जो बने हैं, सूचना जनसंपर्क अधिकारी, इनके बैठने के लिए तो उत्तम व्यवस्था कराते ताकि पत्रकार जाकर उनसे बातचीत कर सके या पत्रकार उनसे संपर्क कर सके या उनके बैठने की जगह हो तो कम से कम पत्रकारों को तक पहुंचाने वाले जो समाचार है वो समाचार पहुंचा सके। कई बार हमारे जो पीआरओ हैं वो केवल समाचार विज्ञप्ति जो सरकार की तरफ से आती है वो एज इट इज हमारे ग्रुप में डाल देते हैं। उनको समाचार बनाने तक का फुर्सत नहीं है, उनके पास में संसाधन नहीं है। तो कम से कम इन सब लड़ाइयों के लिए ब्यावर जिला पत्रकार संघ तत्पर है, तैयार है और लड़ भी रहा है। मैंने माननीय अविनाश जी गहलोत साहब से भी बात किया था, अपने यहाँ जो स्वास्थ्य शासन मंत्री आए थे झावर मंत्री खन्ना साहब, उनसे भी मैंने वार्ता की थी और ब्यावर में एक जिला पत्रकार संघ के लिए एक भवन जो एक खंडर पड़ा है उसके आवंटित करने की मांग की थी। लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं ब्यावर के जो विधायक महोदय और जो कहना चाहिए कि नगर परिषद के जो सभापति महोदय हैं उनकी कहीं न कहीं कमी, उनकी गलती नजर आ रही है, उनको पूरी तरह से सहयोग नहीं कर पा रहे। और मैं इस मंच के द्वारा मेरे पत्रकार साथियों से बिल्कुल निवेदन करना चाहूँगा
कि वो कंधे से कंधा मिला चले। 100% 100% हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। और यहाँ ब्यावर में जो पत्रकार भवन की बात है वो हम लेके रहेंगे, हमारा अधिकार है। उसके अलावा यहाँ पर भूमि आवंटन की भी हमने बात की है, ताकि एक इंडोर स्टेडियम और एक आउटडोर स्टेडियम बन सके, हमारे पीसी करने के लिए जगह मिल सके, हमारे पत्रकार साथी बाहर से आने वाले जो हैं वो उनको रुकने की जगह मिल सके, इसके लिए भी मैंने मांग रखी है। इसके अलावा पत्रकारों के साथ में जो एक्रेडिटेशन, जो अपना एक अधिस्वीकरण की जो कार्यवाही होती है उसकी भी मैंने मांग रखी है। और राज्य सरकार जो अपने चीफ मिनिस्टर साहब है भजनलाल शर्मा साहब को, उनको मैंने ज्ञापन सौंपा था और ये इसी बात को लेकर सौंपा था कि कम से कम उसमें एक सरलीकरण हो। और मैं बताना भी चाहूँगा कि उसमें सरलीकरण की पिछले 25 सालों का पहले एक्सपीरियंस मांगा जाता था, 20 सालों का मांगा जाता था, लेकिन अब उसकी जो सीमा है वो घटाकर 15 साल कर दी गई है। मैं जो पुराने वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने एक्रेडिटेशन के लिए अपने फार्म भरें और शीघ्र ही जयपुर से जो पिंक सिटी प्रेस क्लब के जो प्रेसिडेंट हैं मिल्लू भैया करके हैं और योगेंद्र जी पंचोली करके सेक्रेटरी हैं, उनसे मेरी वार्ता हुई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो वरिष्ठ पत्रकार साथी जो हैं 20 साल से या 15 साल से अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, जिनका एक्रेडिटेशन नहीं हो पाया है, वो अपना फार्म भराएं और शीघ्र ही से फार्म भरने के बाद में, इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद में उनका एक्रेडिटेशन करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि मेरे सभी साथी लोग इसी तरह से मुझे अपना सहयोग देते रहेंगे और जो अपनी लड़ाई है उसमें ही कंधा से कंधा मिला के चलते रहेंगे। जहाँ तक कोई और अन्य संगठन की बात है, नहीं किसी तरह का कुछ नहीं है, वो भी अपने भाई हैं, वो भी अपने Thank you.